नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आयकर विभाग के इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा चला जांच अभियान रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मचा चुका है। आईटीओ सुमित तिवारी के नेतृत्व वाली 9 सदस्यीय टीम ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक के रजिस्ट्रियों का डिजिटल रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अरबों के काले धन के नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच में राधिका, अंबिका, लायलपुर गैलेक्सी और हिमकरण डेवलपर्स सहित दर्जनों कॉलोनाइजरों की परियोजनाओं से जुड़ी रजिस्ट्रियां संदेह के घेरे में हैं। विभाग को सैकड़ों सौदों में गलत पैन कार्ड, फर्जी बैंक खाते और 2 लाख से अधिक का नकद लेन देन मिला है। नियमानुसार आयकर विभाग को सूचना न देने वाले निवेशकों और संपत्ति खरीदारों को अब विभाग नोटिस जारी कर दस्तावेजों के साथ जवाब तलब करेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भारी आर्थिक दंड और लंबी कानूनी जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर जून 2026 परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए अब आज 17 जुलाई तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरने की अनुमति दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जो छात्र इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे वे 19 जुलाई तक 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ और 21 जुलाई तक दोगुनी परीक्षा फीस जमा कराकर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजाराम चायल ने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में यूएमसी प्रकरण के तहत पात्र घोषित किए गए विद्यार्थी भी इस विस्तारित अवधि में फॉर्म भर सकते हैं। विवि ने सभी छात्रों को अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भाषण सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। कार्यक्रम में उन्होंने राजनीति में शिष्टाचार और विरोध की मर्यादाओं पर बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा कि दुश्मनी जमकर करें, लेकिन थोड़ी गुंजाइश हमेशा रखें ताकि भविष्य में कभी आमना सामना होने पर शर्मिंदगी न उठानी पड़े। उन्होंने दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। राजे ने इसके लिए सिकंदर पोरस के इतिहास और नरसिम्हा राव द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के जिनेवा भेजने जैसी मिसालें दी। अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे राजनीतिक विरोध के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनके इस भाषण के अब राजस्थान की वर्तमान राजनीति और पार्टी के अंदरूनी समीकरणों के लिहाज से अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक गरीब दलित मजदूर मोहर सिंह को फंसाकर धोखाधड़ी और रंगदारी का मामला सामने आया है। 2015 में खेत पर काम के दौरान रसूखदार आरोपियों पद्माराम और ओम प्रकाश ने मजदूर के बैंक खाता खुलवाकर उसके चेकबुक हथिया ली। आरोपियों ने उसके चेकबुक का दुरुपयोग करते हुए ओम सिंह नामक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठा चेक बाउंस केस दायर कर उसे जेल भिजवा दिया। जब मोहर सिंह ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जाति सूचक गालियां दी और 23 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर उसे भी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद तलवाड़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब पूरे रैकेट और आरोपियों की मिलीभगत की गहनता से पड़ताल कर रही है। भीलवाड़ा की एसीबी कोर्ट ने 12 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में जहाजपुर थाने के तत्कालीन एएसआई कालूराम कहार को 4 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2014 का है, जब कालूराम ने जमीन विवाद के निपटारे और चालान पेश करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने परिवादी से कुल 3,000 रुपये रिश्वत तय की थी, जिसमें से वह पहले ही कुछ राशि ले चुका था। 25 जुलाई 2014 को एसीबी ने सत्यापन के दौरान एएसआई को परिवादी से 500 रुपये नगद और एक मुर्गा रिश्वत के रूप में लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद एसीबी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश पवन कुमार सिंगल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। जैसलमेर के बाद अब टोंक में भी एलडीसी भर्ती ग्रेड 2 परीक्षा में नकल के गंभीर आरोप सामने आए हैं। 5 जुलाई को देवनारायण बालिका आवासीय स्कूल चराई सेंटर पर परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी ने 3 कर्मियों पर नकल कराने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार सेकंड पारी में 2 शिक्षकों के कमरे से बाहर जाते ही एक अन्य शिक्षक अंदर आया और करीब 10 मिनट तक एक अभ्यर्थी को सवाल हल कराने में मदद की।
विरोध करने पर आरोपी ने परीक्षार्थी को धमकी भी दी। मामले में परीक्षार्थी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिला कलेक्टर और एडीएम को लिखित शिकायत दी है। एडीएम विनोद कुमार मीणा ने संज्ञान लेते हुए वीक्षक लक्ष्मण सिंह, सुपरवाइजर सहित 3 संबंधित कार्मिकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एडीएम ने कहा कि जवाब मिलने के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का नया बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे यात्री irctc.co.in ई-टिकट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। यह बदलाव जयपुर के MNIT छात्रों के सुझावों पर आधारित है, जिन्होंने पुरानी वेबसाइट की जटिलताओं को रेखांकित किया था। नए पोर्टल में यूजर एक्सपीरियंस को आधुनिक बनाया गया है, जिससे अब टिकट बुकिंग के दौरान बार-बार कैप्चा भरने और अलग-अलग क्लास की सीट देखने के लिए विकल्पों को बदलने की झंझट खत्म हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से किए अपने वादे को पूरा करते हुए इस आधुनिक डिजाइन को तैयार कराया है। बीटा वर्जन का मुख्य उद्देश्य यूजर्स से फीडबैक लेकर इसे और बेहतर बनाना है। पूर्ण पोर्टल अगले कुछ सप्ताह में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल गर्भवती होने के आधार पर किसी मां को उसके पहले बच्चे की कस्टडी से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे मां के प्रति गंभीर मानसिक क्रूरता करार देते हुए ससुराल पक्ष की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि गर्भवती होने के कारण महिला बड़े बच्चे की देखभाल में असमर्थ है। अमृतसर की एक महिला ने अपने 3 वर्षीय बेटे की कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानूनन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए मां ही प्राथमिक संरक्षक होती है और बच्चे का हित ही सर्वोपरि है। मां से उसका बच्चा अलग करना उसके विकास में बाधक है। कोर्ट ने ससुराल पक्ष को तुरंत बच्चा उसकी मां को सौंपने का आदेश देते हुए कहा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास मां के साथ ही सुनिश्चित हो सकता है। जयपुर में विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर सक्रिय 3 फर्जी कॉल सेंटर्स का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। साइबर ठगी के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत CAT और NDPS यूनिट ने महेश नगर और जालूपुरा थाना क्षेत्रों में स्थित मॉल में संचालित इन सेंटर्स पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 22 युवक युवतियों को हिरासत में लिया और बड़ी मात्रा में लैपटॉप व 40 मोबाइल फोन बरामद किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अखबारों और सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए लोगों को लुभाते थे और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर व वीजा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठते थे। महेश नगर में महिमा ट्रिनिटी और AK+ मॉल के साथ साथ गणपति प्लाजा में चल रहे इन सेंटर्स के मुख्य संचालकों की पहचान सारांश गोयल और समीर बंसल के रूप में हुई है। पुलिस अब इनके बैंक खातों को फ्रीज कर पूरे ठगी नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। सीकर में पेंशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग और उनकी बहन के बैंक खातों से 11,50,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी की है। ठगों ने बुजुर्ग को फोन कर हर महीने पेंशन मिलने का लालच दिया और मोबाइल पर एक लिंक भेजकर उनसे बैंक खाते की पूरी जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद OTP के जरिए पहले बुजुर्ग के खाते से 5 लाख रुपए और फिर उनके मोबाइल से लिंक उनकी बहन के खाते से 6,50,000 रुपये उड़ा लिए। पीड़ित के बेटे शशांक की शिकायत पर साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ठगों ने राशि को दूसरे खातों में ट्रांसफर कर ATM के जरिए निकाल लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और लोगों को अज्ञात कॉल्स और संदिग्ध लिंक्स के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में एक युवक प्रमोद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने उसकी प्रेमिका और उसके परिवार पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के पिता हरि नारायण की शिकायत पर पुलिस ने पूरण जाटव, संगीता सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। घटना के अनुसार प्रमोद को संगीता के पिता ने रिश्ते पर बात करने के बहाने खानपुर बुलाया था। परिजनों का आरोप है कि वहां आरोपियों ने प्रमोद को बंधक बनाकर प्रताड़ना दी और जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। हालत बिगड़ने पर उसे अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने संगीता द्वारा प्रमोद से 90,000 रुपये ट्रांसफर करवाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।